मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। मैं आपके लिए एक रीजनिंग का क्रैश कोर्स लेके आई हूँ, जिसकी जो रीजनिंग है वो फर्स्ट चैप्टर आपका ब्लड रिलेशन रहेगा। जैसे हमने क्वांट्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, अब हमने रीजनिंग का किया है। रीजनिंग में जितनी वेटेज आपकी क्वांट्स की है, उतनी जो आपकी वेटेज है वो रीजनिंग की रहती है। अगर हम बात करें आईबीपीएस की, ठीक है, तो आईबीपीएस में जितनी वेटेज क्वांट्स की है उतनी रीजनिंग की रहती है। अगर हम पंजाब स्टेट लेवल के एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें जो रीजनिंग की वेटेज रहती है वो भी उतनी ही जितनी क्वांट्स की है। बट हम अगर स्पेसिफिकली बात करें, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर आपके लिए डिस्कस करेंगे आज, दैट इज ब्लड रिलेशन। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 to 6 इन आईबीपीएस, और अदर एनी एग्जाम्स आपके 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं आपको इस चैप्टर में से मिल जाते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर एनी एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट विद दिस चैप्टर पहले, एज वेल एज जैसे हम बाकी करते थे, ठीक है। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स, अब कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है कि पहले तो जो ब्लड रिलेशन है आपका, उसमें पहले सिंबल्स की बात करेंगे, राइट। जो आपके बोर्ड, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं सिंबल्स। हम जैसे, अब मैं आपको लिखूँ, यहाँ पे मैंने ए लिखे, राइट, और ए के ऊपर अगर मैं प्लस का साइन लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए जो है वो मेल है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो मेल का सिंबल है वो प्लस से होगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ बी के ऊपर माइनस, तो इट मीन्स जो बी है वो फीमेल है, क्योंकि मैंने यहाँ फीमेल का जो साइन है वो मैंने माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अदर जो दो है, नेक्स्ट वो रिलेशन है। जैसे कि अगर मुझे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताना है, तो ए और बी में मैं कौन सा साइन यूज़ करूँगी? मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगी। इट मीन्स जो ए और बी में जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो ए है वो बी का हस्बैंड है, और जो बी है वो ए की वाइफ है, ठीक है। ये कैसे पता चला? बिकॉज इनमें जो जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है, तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अगर ऐसे ही मैं यहाँ ए के ऊपर ए मेल है और बी जो है वो फीमेल है, और इनके अंदर मैं एट द रेट का साइन डाल दूँ, तो इट मीन्स इनमें जो रिलेशन डिपिक्ट होगा वो कौन सा होगा? वो ब्रदर सिस्टर का रहेगा, ठीक है, वो ब्रदर सिस्टर का रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये सिर्फ दो चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको रिलेशन बताने के लिए बताई गई हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहेगा वो रहेंगी जनरेशंस, ठीक है। जनरेशंस, जो जनरेशंस है इसमें हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। पहले तो हम करेंगे अपर जनरेशंस, ठीक है, फिर हम बात करेंगे लोअर, एंड देन जो लास्ट में बात करेंगे दैट इज सिंपल, ठीक है। सिंगल बोल देते हैं, ये सिंपल कुछ भी आप बोल सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं अपर की, कि अपर जनरेशंस कौन सी हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ए है और ए के ऊपर मैंने प्लस का साइन डाला है। अब अपर जनरेशन कौन सी होगी? जो ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। जैसे कि ए है, ए का साइन प्लस का है, अगर मैं यहाँ पे ए की यहाँ पे बी लिख दूँ और उसको प्लस का साइन दे दूँ, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि जो, एक सेकेंड, अगर जो ए है, ठीक है, मैं इससे ये पता चलेगा कि जो हमारा बी है, ठीक है, वो ए से ऊपर है। ए से ऊपर है, इट मीन्स कि जो बी है वो ए का, बी जो है वो फादर है, राइट। अगर मैं बी के ऊपर से करूँ, यहाँ पे करूँ, और यहाँ पे मैंने सी लिख दूँ और प्लस का साइन डाल दूँ, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे भी ये पता चलेगा कि जो सी है वो फादर है बी का, तो ये अपर जनरेशन है, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगी। ऐसे ही अगर मैं, ये मेरी अपर थी, ठीक है, ये मेरी अपर जनरेशन थी। ऐसे ही अगर मैं लोअर जनरेशन की बात करूं, तो यहाँ पे अगर ए है और ए की यहाँ पे प्लस है, और मैं यहाँ नीचे बी लिखती हूँ और उसके ऊपर प्लस डालती हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि जो बी है वो सन है ए का, ठीक है, जो बी है वो सन है ए का, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ जनरेशन डालती हूँ और यहाँ पे प्लस लिखती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो सन है बी का। तो लोअर जो आएगी वो आपकी नीचे की ओर आएगी, और जो अपर होगी वो आपकी ऊपर से नीचे की, ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। और जो हमारी सिंगल या जो होती है वो कैसे आएगी? जैसे यहाँ पे ए लिखा और ये मेल है और ये बी है, ये फीमेल है, और इन दोनों में मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। ये हम एक ही लेन में है, ठीक है, सिंगल लेन में होती है, जैसे कि ब्रदर सिस्टर हो गए, मेरे कजन्स हो गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गए, इनमें एक ही लेन में रहती हैं ये चीज़ें। ये ना अपर जाती हैं ना ही लोअर जाती हैं, ठीक है, तो दैट इज सिंगल लेन में।
फिर हम एक चीज़ बात कर लेते हैं इसमें कुछ रिलेशंस की, राइट। रिलेशंस में आप ये देखिए कि जो आपके अगर मैटरनल और पैटर्नल, ठीक है, पहले हमने जनरेशन डिस्कस कर ली, लोअर है तो नीचे की ओर आएगी, अपर है ऊपर जनरेशन जा रही है तो वो ऊपर की ओर जा रही है। एंड आफ्टर दैट हमने ये देखा कि जो सिंगल है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, कजन्स हो गए, ठीक है, वो एक ही, जो सिबलिंग्स हैं वो एक ही लेन में रहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, वो है मैटरनल रिलेशंस, और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैटर्नल रिलेशंस, राइट। ठीक है, अब मैटरनल और पैटर्नल में क्या फ़र्क होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ की, दैट इज़ ए, जो ए है, ठीक है, वो मेल है, राइट, और ए का जो फादर है वो बी है, वो भी मेल है, ठीक है, और इधर बी का जो सिस्टर है, बी की सिस्टर है, ठीक है, वो फीमेल है, और बी की जो शादी हुई हुई है वो हुई है ई से, और इसकी भी जो सिस्टर है वो हमारी डी है, ठीक है। ये देखो कि मैंने पैटर्न बनाया, ब्लड, जो ब्लड रिलेशन है ना, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ चीज़ें अपने ऊपर लेके जाके कि ठीक है मेरे चाचा जी, मेरे ताया जी, ऐसे वैसे, ठीक है। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप उसको पैटर्न से सॉल्व करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और क्विकली विद प्रॉपर एक्यूरेसी, राइट। तो आप पैटर्न बनाना सीखें कि पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो मैंने इसमें क्या फॉर्म किया कि ए था, वो मेल है, राइट। ए का जो फादर है दैट इज बी, ठीक है, वो भी मेल है। आगे इनकी जो सिस्टर है, ठीक है, वो मैंने एट द रेट से डिपिक्ट की, उनकी जो सिस्टर है वो कौन है, सी है, ठीक है। एज वेल एज जो ये थी हमारी ई, उनकी सिस्टर कौन है, डी, वो भी माइनस में है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो सी है वो ए की क्या लगती है, हमने क्या निकालना है, जो सी है वो ए की क्या लगती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ए है, ए का फादर बी है, और यहाँ पे उनके सिस्टर जो है वो सी है। इट सपोज मेरे फादर है, फादर की जो सिस्टर है, इट मीन्स मेरी बुआ, ठीक है। अब इंग्लिश में हम उनको, चाहे वो मामी है, चाहे वो बुआ है, चाहे वो मासी है, चाहे वो चाची है, वो चाहे ताई है, उन सबको हम आंट से डिनोट करते हैं, आंट से, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा कि वो मेरी आंट है, लेट्स, अब यहाँ पे क्या निकले, आपके बुआ जी निकले। अब अगर मैंने आपको बोलूँ कि एज का डी से क्या रिलेशन है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए का डी से क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरे फादर है, सॉरी मेरे फादर है, ठीक है, ये मेरी मदर है, ऑब्वियसली मैरिड है। अगर ए जो है उनका सन है, बी का सन है, तो ई का भी सन ही हुआ ना, ई उसकी मदर हुई। अब मदर की बहन, राइट, मदर की बहन, तो मेरी क्या लगी, ये मेरी मासी जी लगी, ठीक है, अल्टीमेटली ये भी मेरी आंट लगी। तो जो मम्मा की तरफ से, मतलब मदर की तरफ से जो रिलेशन जाएंगे वो आपके मैटरनल के साथ जाएंगे, मदर, ठीक है, और जो फादर की तरफ से रिलेशन जाएंगे वो आपके पैटर्नल से जाएंगे। इट मीन्स ये जो मेरी आंट है ये मेरी मैटरनल आंट है, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो मदर से निकला है, मदर की ओर से निकला है। ऐसे ही जो ये वाली आंट है ये मेरी पैटर्नल है, जस्ट बिकॉज इनका जो रिलेशन निकला है वो फादर की ओर से निकला है, इनका जो निकला है वो मदर की ओर से निकला था। तो राइट, तो ये सब था पैटर्नल और मैटरनल। जो मतलब मदर की तरफ से रिलेशन निकलते हैं वो मैटरनल है, जो फादर की तरफ से निकलते हैं वो पैटर्नल है, ठीक है जी। इसके अलावा जनरेशन हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम रिलेशंस थोड़ा सा, ठीक है, रिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम रिलेशंस डिस्कस करें उसके अंदर मैंने आपको मैटरनल पैटर्नल बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है कजन्स, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा, कजन होता है, कजन्स नहीं, कजन है। अगर, ठीक है, अगर तो कोई रियल जैसे अगर मैं ब्रदर वर्ड यूज़ करूँ, ठीक है, तो ब्रदर या सिस्टर वर्ड यूज़ करती हूँ। इस केस में क्या है कि मेरा कोई रियल ब्रदर है या रियल सिस्टर है। अगर मेरी कोई चाची की लड़की है तो वो भी मेरी कज़न है, ठीक है। अगर कोई चाची का लड़का है तो वो भी मेरा कज़न होगा। कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर कोई भी वर्ड नहीं होता। कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। हम डेली रूटीन में भी ये यूज़ कर लेते हैं, ये मेरा कज़न ब्रदर है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, बट ये गलत प्रोनाउंसिएशन होती है। हम उसको सिर्फ कज़न बोल सकते हैं, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं बोल सकते। बाकी ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, जो मेरे रियल ब्रदर सिस्टर है वो रहेंगे। उसके बाद मैंने मैटरनल पैटर्नल आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैटरनल पैटर्नल कौन से होते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ठीक है, इन लॉज में कुछ इन लॉज के रिलेशंस हो सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है,
देन ब्रदर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, नेफ्यू, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिलेशन आएंगे। हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, अगर क्वेश्चंस में कोई मिलते हैं तो क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज जो मेन थे मैटरनल पैटर्नल में जिनमें कन्फ्यूजन रहती है हमने वो क्लियर कर लिया है। इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ये आपकी कॉन्सेप्ट जो आपने अभी सीखी है, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए ये एग्जांपल सेट की गई है। आप पहले एग्जांपल पढ़ लें। A is the brother of B, who is the father of D. E is the wife of D and sister of C. Then A is related to. ठीक है जी, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है और मतलब समझ लेते हैं क्वेश्चन का। A जो है वो B का भाई है, यहाँ तक तो समझ आती है। Who, ठीक है, अब who में क्या होगा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट ये सीखने हैं। एक वर्ड है एंड और बट, एक है हु, ठीक है। एंड और बट जो होगा वो आपका फर्स्ट पर्सन के साथ डिनोट करता है और जो आपका हु है वो सेकंड पर्सन के साथ डिनोट करता है। अब ये फर्स्ट सेकंड पर्सन होते कौन से, हम ये देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे, अब पहले इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट और सेकंड कौन एग्जाम्पल कौन होगा, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ये आपका आ गया एंड, ठीक है, और ये आ गया बट, और यहाँ पे आ गया हु, ये आ गया हमारा सेकंड पर्सन और ये आ गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लिखा ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड हु। पहले तो हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये ए बनाया। अब वो ब्रदर है तो मेल का साइन बना लिया। ए इज ब्रदर तो सिस्टर ब्रदर का रिलेशन बनाना है और वो एक ही लाइन में आएंगे। मैंने अभी क्लियर किया, जनरेशन सेम है, सिंगल लाइन में आएंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है और मुझे क्लियर भी बस ये है कि ए जो है वो बी का भाई है। बी के बारे में नहीं पता कि मेल जो है वो मेल है या फीमेल है। हमने इतना ड्रॉ कर लिया। हु इज द फादर ऑफ डी, अब यहाँ पे हु किसको बोला गया है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, जो हु है वो सेकंड पर्सन है। तो इस फर्स्ट जी जो अपने लाइन पढ़ी है इसमें सेकंड पर्सन कौन था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। जो ए है वो बी का भाई है, तो फर्स्ट जो पर्सन था वो ए था, जो सेकंड पर्सन था वो बी था, तो सेकंड पर्सन को डिनोट बी करेगा। तो हम जहाँ हु लिखा है हमने ये अज्यूम कर लेना है कि वहाँ पे कौन है, इस टाइम पे बी है, क्योंकि सेकंड पर्सन कौन है, बी, ठीक है जी। तो बी इज द फादर ऑफ डी, बी पिता है डी का, बी इज फादर ऑफ डी, यही लिखा हुआ है। पहले ए जो था वो भाई था बी का, देन अगेन बी इज द फादर ऑफ डी। ई इज द वाइफ ऑफ डी, ई की जो पत्नी है वो डी है, ठीक है। ई की पत्नी है तो इसका मतलब ये माइनस में होगी, ठीक है जी। अब ये देखो इन दोनों में शादी है, ये मैरिड है, तभी तो हमें मल्टीप्लाई का साइन डाला, बिकॉज ई इज द वाइफ ऑफ डी। इट मीन्स अगर ये फीमेल है तो ये कौन हुआ, ये मेल हुआ, करेक्ट, ये मेल हुआ, ठीक है। और पहले जब तक हमें क्लियर नहीं था तब तक हमने उसको एक भी वो नहीं दिया, उसको सिंबल नहीं दिया प्लस माइनस का, पर जब क्लियर हुआ कि ई वाइफ है तो डी हस्बैंड है, तो इन दोनों को सिंबल क्लियर कर दे दिया। देन आफ्टर दैट एंड सिस्टर ऑफ सी, अब यहाँ पे एंड वर्ड आया। अब ये एंड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ये एंड वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया गया और वो फर्स्ट पर्सन इस लाइन में कौन है, वो ई है, ठीक है जी। ई इज द सिस्टर ऑफ सी, तो ई इज द सिस्टर ऑफ सी। अब ये एक ही लिंक में आएंगे बिकॉज ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है, सिस्टर का रिलेशनशिप है, ठीक है। बट अभी तक मुझे ये नहीं क्लियर हुआ कि जो सी है, ठीक है, ये मेल है या फीमेल, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है। क्वेश्चन है आगे, देन ए इज रिलेटेड टू ई, देन ए इज रिलेटेड टू ई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आंसर देखना है क्या बनेगा कि ए ई का क्या लगा। ध्यान रखना ए क्या लगा ई का, ये नहीं पूछा ई क्या लगा ए का, ए क्या लगा ई का, ठीक है जी। देख लेते हैं, ई है, ई का हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड का फादर यानी कि मेरे फादर, मतलब यहाँ के ई के फादर इन लॉ हो गए, ये क्या है ई के फादर इन लॉ, ठीक है। पर उन्होंने बी का तो पूछा ही नहीं, रिलेशन किसका पूछे, फादर इन लॉ का आगे ब्रदर है, ठीक है। तो इट मीन्स फादर इन लॉ के जो ब्रदर है वो मेरे क्या लगे, ठीक है, वो चाचा जी या ताया जी लगे, क्लियर। तो वो पर लगे तो मेरे अंकल, पर वो मेरे पैटर्नल अंकल लगे,
क्योंकि उनका जो रिलेशन था वो फादर की तरफ से गया था, तो इसलिए अंकल लगे, अंकल, और वो कौन से लगे, पैटर्नल अंकल। ठीक है जी। ए का ई से रिलेशन, तो हमने देखना है ई जो है, ई का अपने पे देख के सोच के देखो, जो ई है उसका हस्बैंड है, हस्बैंड के फादर, इट मीन्स वो ई के फादर इन लॉ है और उनके आगे ब्रदर है, तो वो मेरे पैटर्नल अंकल लगे। ठीक है जी। नाउ अगर आपको, ये थे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है और आपको बस वो स्टेटमेंट पढ़ते हुए चलना है और स्टेटमेंट को ड्रॉ करते जाना है, और इसमें कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक। इसी के साथ हम अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ये किया था, जैसे जैसे क्वेश्चंस क्लियर किए गए थे, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के उनको क्लियर करते जाना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राम इज द एल्डर ब्रदर ऑफ रजनी। ठीक है जी, राम बड़ा भाई है रजनी का, एंड हस्बैंड ऑफ सुधा, और सुधा का पति है। रजनी इज द वाइफ ऑफ प्रतीक, जो रजनी है वो प्रतीक की पत्नी है। हु सन नेम इज सुंदर, और उनके बेटे का नाम क्या है, सुंदर। देन राम रिलेटेड टू सुंदर, राम सुंदर का क्या लगा। ठीक है जी, क्वेश्चन है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है और ड्रॉ करते जाना है। पहले देख लेते हैं, राम इज एल्डर ब्रदर ऑफ रजनी। हाँ जी, ये राम आ गया, और ये एल्डर ब्रदर है तो मतलब प्लस का साइन, और ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, और ये रजनी आ गई। ये पढ़ा था। नेक्स्ट है एंड हस्बैंड ऑफ सुधा। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, एंड वर्ड है, एंड के केस में ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, और इस केस में जो मेरा फर्स्ट पर्सन है वो राम है, तो एंड की जगह क्या आ गया, राम। राम इज हस्बैंड ऑफ सुधा, तो जो राम है वो किसका हस्बैंड है, वो सुधा का हस्बैंड है, तो यहाँ पे क्या आ गई, सुधा। अगर ये मेल है तो ये क्या हो गई, फीमेल। ठीक है जी। रजनी इज द वाइफ ऑफ प्रतीक, जो रजनी है वो प्रतीक की वाइफ है, इट मीन्स वो प्रतीक के साथ मैरिड होगी, और प्रतीक मेल है, तब क्या रजनी तब भी फीमेल हुई, रजनी इज द वाइफ ऑफ प्रतीक। हु सन नेम इज सुंदर, जिसका कि लड़के का नाम क्या है, सुंदर। ठीक है जी। क्वेश्चन इज द राम रिलेटेड टू सुंदर, कि राम सुंदर का क्या लगा। ठीक है, अब आप देख लो, ये सुंदर है, ये सुंदर की मदर है और मदर का भाई, यही आ रहा है। ये सुंदर है, सुंदर की मदर और मदर का भाई, इट मीन्स मैटरनल अंकल। अंकल तो लगे, ठीक है, बट ये मैटरनल अंकल है, अकेले अंकल नहीं है, तो ये आ गया आंसर। दैट इज, यहाँ पे अंकल लिखा है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ये आपके मैटरनल अंकल है। ठीक है जी, मैटरनल अंकल। तो इसी के साथ ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैटरनल अंकल के साथ। ठीक है, राम इज एल्डर देन रजनी एंड देन हस्बैंड ऑफ सुधा। उसकी वाइफ थी प्रतीक की, वो वाइफ थे, उसके बेटे का नाम सुंदर, तो सुंदर की माता रजनी, और रजनी का आगे भाई राम, तो ये कौन सा हो गया, मैटरनल अंकल। ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन, सुषमा एंड रीमा। ठीक है, सुषमा एंड रीमा इज द डॉटर ऑफ कीर्ति। ठीक है, सुषमा एंड रीमा इज द डॉटर ऑफ कीर्ति, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ रमेश, एंड राम इज द ओनली सन ऑफ रमेश, देन कीर्ति रिलेटेड टू राम। ठीक है, ओके, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सुषमा एंड रीमा, सुषमा एंड रीमा इज द डॉटर ऑफ कीर्ति। हाँ जी, यहाँ पहले कीर्ति लिख लेते हैं, कीर्ति की दो डॉटर्स हैं, एक है सुषमा और दूसरा क्या है, रीमा। ठीक है, कीर्ति की दो डॉटर्स हैं, इट मीन्स डॉटर्स है तो दोनों लड़के होंगे और ये दोनों अपने उसमें सिस्टर होंगी। ठीक, कितनी बात आपको समझ में आती है। कीर्ति की दो डॉटर्स थी, सुषमा और रीमा, ये एक ही लेन में रहेंगी बिकॉज ये सिस्टर्स लगती हैं। नेक्स्ट है, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ रमेश। अब ये हु कौन है, इसमें हु सेकंड पर्सन होता है, ये दोनों यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहेंगे, तो सेकंड पर्सन कौन हो गया, यहाँ पे कीर्ति। यहाँ पे कीर्ति की बात की गई है कि कीर्ति इज डॉटर इन लॉ ऑफ रमेश, तो डॉटर इन लॉ, कीर्ति डॉटर इन लॉ है रमेश की। ठीक है, इट मीन्स कीर्ति मैरिड होगी, ठीक है, किसी मेल के साथ, और उस मेल का जो फादर है वो कौन होंगे, रमेश, तब भी तो कीर्ति उनकी डॉटर इन लॉ बन पाएगी। अब देखो, कीर्ति का हस्बैंड के फादर, वो रमेश की क्या निकल के, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट लाइन इज, राम इज द ओनली सन ऑफ रमेश। रमेश का एक ही लड़का है जिसका नाम है राम।
आप यहाँ पे वर्ड ध्यान से पढ़े, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, ओनली। ओनली का मतलब क्या है, एक, मतलब ओनली मतलब एक, अकेला। तो राम जो है वो अकेला लड़का है रमेश का, तो रमेश का अकेला लड़का आप देख सकते हैं, तो यही कौन हुआ, राम हुआ। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर हम राम रमेश का एक और लड़का बना देंगे, इट मीन्स उसके तो दो लड़के हो गए या कोई, ठीक है ना। तो उसने स्पेसिफिकली लिखा कि जो राम है वो अकेला लड़का है रमेश का, तो इट मीन्स ये उन्हीं की बात कर रहा था जो कीर्ति का हस्बैंड है। उन्होंने बोला कि कीर्ति रिलेटेड टू राम, कीर्ति राम की क्या लगी। अब आपके पास पैटर्न है, ठीक है ना, ये आपका पैटर्न है। अब आप इस पैटर्न में से सारे रिलेशन फाइंड कर सकते हो कि रमेश जो है वो कीर्ति का क्या लग रहा है, वो राम का क्या लग रहा है, वो सुषमा का क्या रिलेशन है, रीमा का क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप एक ही पैटर्न से फाइंड कर सकते हैं। अब कीर्ति का पूछा हुआ है कि कीर्ति जो है वो राम की क्या लगती है, तो देखने से पता लग रहा है कि वो क्या लग रही है, वाइफ लग रही है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वाइफ इज द आंसर। ठीक है, ये स्टेटमेंट, सिर्फ आपको स्टेटमेंट ड्रॉ करते जाना है। आगे आ जाती है आपकी ये फोर्थ क्वेश्चन। ये आपकी बेसिकली टाइप 2 रहती है। ठीक है, ये टाइप 2 रहती है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। ठीक है, कि आप ऐसे के क्वेश्चन बड़े ईजी वे से कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पॉइंटिंग टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ हरीश सेड। एक फोटोग्राफ में एक लड़की थी, उसको पॉइंट करते हुए हरीश ने कहा, क्या कहा, शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, देन गर्ल रिलेटेड टू हरीश। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, जो कहता है, जिसने कहा है, उसका नाम हमेशा नीचे लिख लेना, यहाँ पे हरीश आ गया। सेकेंड स्टेप ये रहेगा, इस क्वेश्चन को हमेशा बैक से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से, और इस क्वेश्चन को बैक से सॉल्व करने के लिए आपको दो वर्ड से क्वेश्चन को जो है वो तोड़ना होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। एक है ऑफ, दूसरा है इज। पहले देखो, आप लास्ट में जाओ, ये ऑफ है, ये इज है। ठीक है, हम एक बार अच्छे से लिख देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका ऑफ है और ये आपका इज है, दो वर्ड रहते हैं। अब देखो, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। ठीक है, फोन थोड़ा सा छोटा है, ध्यान से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, हरीश से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ऑफ से तोड़ा, ऑफ से तोड़ने के बाद माई मदर, हरीश की माता जी। ठीक है, तो यहाँ पे हरीश है, ये इसकी मम्मा आएंगे। ठीक है, मदर आएंगे। हरीश मदर्स हस्बैंड, तो मदर का हस्बैंड, ऑटोमेटिकली हरीश का फादर हो गया। ठीक है, मदर्स हस्बैंड, जहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ा हो वहाँ पे एक डॉट लगा लेना है, ताकि जो नेक्स्ट लाइन है वो इसी से प्रोसीड की जाएगी, अब हरीश से नहीं की जाएगी। माई मदर्स हस्बैंड, देन स्टॉप। देन लाइन पढ़ो आप। शी इज द ओनली चाइल्ड, शी, ये शी कौन है, ये गर्ल है जो उसने फोटोग्राफ में देखी थी। शी इज द ओनली चाइल्ड। ठीक है, अब ये ओनली चाइल्ड, यहाँ पे डॉट लगाया था, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, तो यहाँ पे ये शी इज द ओनली चाइल्ड, यानी कि शी कौन है, यहाँ पे गर्ल है। ये तो एक ही लेन में आ गए। अगर दोनों जाने एक ही लेन में आए हैं और उन दोनों के फादर मदर भी सेम है, इट मीन्स तो ये कौन है, ब्रदर सिस्टर है। ठीक है ना, बिकॉज शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, तो ये ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। ठीक है, तो ये शी है, तो शी जो है वो, शी जो है इट मीन्स क्या है, ये लड़की की बात की गई है, तो ये लड़का था ना, ये हरीश तो था, वो एक लड़का था। ठीक है, तो ओनली चाइल्ड जो है वो लड़की के, शी में वर्ड से शी यूज किया गया कि एक लड़की है। ठीक है ना, तो इट मीन्स अगर एक लड़का है तो एक लड़की है, तो आपस में भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द गर्ल इज रिलेटेड टू हरीश, जो गर्ल है वो क्या लग रही है हरीश की, तो पैटर्न देख में समझ आना चाहिए, जो गर्ल है वो क्या लग रही है, वो यहाँ पे उसकी सिस्टर लग रही है, तो बी ऑप्शन सिस्टर, दैट इज करेक्ट। ठीक है जी, सिस्टर इज करेक्ट, सिस्टर करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ये लिखा है कि पॉइंटिंग टू द मैन इन द पार्क नेहा सेड। ठीक है, पार्क में एक मैन को पॉइंट आउट करते हुए नेहा ने कहा,
ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द माई ग्रैंड फादर। ठीक है, यहाँ पे कोमा रहेगा। देन नेहा रिलेटेड टू मैन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेहा कह रही है फर्स्ट स्टेप, तो नेहा को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे नेहा को ड्रॉ कर लिया। करेक्ट, नेहा ने कहा। फिर क्वेश्चन को बैक से स्टार्ट करते हुए हमने पहले ऑफ देखा, ऑफ माई ग्रैंड फादर। ठीक है जी, नेहा, नेहा पे आ जाएंगे। नेहा का कोई फादर होगा और इनका आगे फादर होगा, तभी वो नेहा का ग्रैंड फादर बनेगा। हमें नेहा का ग्रैंड फादर पे जाना है, तो पहले नेहा के फादर बनाएंगे, तब भी तो ग्रैंड फादर बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड फादर पे हो गया, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन यहीं से मूव करनी है। नेक्स्ट लिखा है ऑफ द वाइफ, इन्हीं की बात की गई है, यानी कि इनकी कोई वाइफ होगी। अब वाइफ पे है तो इन पे डॉट लगा देना है। ठीक है, ऑफ द डॉटर, तो इसी वाइफ पे आगे जाना था, तो इट मीन्स इन्हीं एक ही लेन में आएंगे, तो ऑफ द डॉटर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे कि पैटर्न कैसे बन रहा है। तो ये हस्बैंड वाइफ वाला था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा सारा ही ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी नेहा है। ठीक है, तो ये नेहा के फादर है और ये नेहा के ग्रैंड फादर थे, और ये नेहा, ये इनकी मदर सॉरी वाइफ थी, और इनकी डॉटर। तो हम यहाँ पे पहुंचे थे, तो हमने यहाँ डॉट लगा लिया। ठीक है ना, ऑफ द डॉटर पे। ठीक है, ही इज द ओनली ब्रदर, ही इज द ओनली ब्रदर, तो ही कौन है यहाँ, मैन है। ही इज द ओनली ब्रदर, इनका अकेला अकेला भाई। अकेला अकेला भाई तो यही है। अगर हम एक और बाई ड्रॉ कर देंगे तो वो दो बाई हो जाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी एक लेन में आ चुके हैं। तो इट मीन्स ही इज द ओनली ब्रदर, तो वो ओनली जो ही है वो मैन ही होगा, तभी तो ही इज द ओनली ब्रदर बनेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था नेहा रिलेटेड टू मैन, नेहा रिलेटेड टू मैन, ऑब्वियसली वो मैन के नीचे वाली जनरेशन में आ रही है, और वो डॉटर लगी। ठीक है, बिकॉज वो लड़की है तो वो क्या डॉटर लगी है, तो इट मीन्स आंसर क्या होगा, डॉटर। आंसर डॉटर। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। जहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी एक लेन में अगर हम हैं तो हम ओनली इसी को डिनोट कर सकते हैं। अगर हम एक और ब्रदर बनाएंगे तो वो ओनली नहीं रह जाएंगे, वो आप देख सकते हैं कि दो ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमने यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे इनकी डॉटर थी, तो डॉटर का ओनली ब्रदर यही हो सकता है मैन, तो इट मीन्स इन्हीं की बात की गई थी। ठीक है जी, नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। The question is, introducing Pratik, Kanika said, his brother's father is the only son of my grandfather. Then Kanika related to Pratik. ठीक है जी, रूल वही रहेगा। कनिका ने कहा तो कनिका कह रही है, तो यहाँ पे कनिका लिख देंगे। आगे अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हुए लास्ट पे जाएंगे, ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है जी, तो कनिका के फादर होंगे, फादर के भी आगे फादर होंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि कनिका यहाँ के ना हिज ब्रदर्स फादर। अब ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा लेंगे ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे खत्म किया। आगे है इज द ओनली सन। ठीक है, अब इज द ओनली सन, तो इनका अकेला अकेला लड़का, तो वो ऑब्वियसली यहीं आ जाएंगे। ठीक है, ओनली का फोकस जरूर किया करोगे, यहाँ पे ओनली की बात की गई है कि इज द ओनली सन, तो हम यहीं पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला हिज ब्रदर्स फादर, इन्हीं की, इन्हीं का कोई ब्रदर होगा। ठीक है, उनका आगे पिता, तो ऑब्वियसली फिर हम वहीं पहुंच गए। ठीक है ना, हम फिर वहीं पहुंच गए। तो ये जो है ये कौन हुआ, ये प्रतीक ही तो हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा है देन कनिका रिलेटेड टू प्रतीक, तो कनिका क्या लगी है, तो आप देख सकते हैं कनिका जो लग रही है वो ग्रैंड डॉटर लग रही है, बिकॉज ये कनिका के फादर हैं और ये उनके भी फादर हैं। तो कनिका क्या लग रही है, कनिका उनकी ग्रैंड डॉटर लग रही है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रीमा's ब्रदर इज राजू।
राजू इज द ओनली सन ऑफ नितेश, विक्रांत इज नितेश फादर, देन रीमा रिलेटेड टू विक्रांत। अब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है ना, पढ़ते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे। रीमा's ब्रदर इज राजू, यानी कि रीमा है तो रीमा का भाई है राजू, ठीक है जी, रीमा का भाई है तो यहाँ पे प्लस कर दिया बिकॉज हमने ये मेल है, बिकॉज वो था रीमा का भाई राजू है। राजू इज द ओनली सन ऑफ नितेश, तो राजू इज ओनली सन, राजू जो है वो नितेश का अकेला अकेला लड़का है, ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया, राजू इज द ओनली सन ऑफ नितेश। नेक्स्ट लाइन इज विक्रांत इज नितेश फादर, तो विक्रांत जो है वो नितेश का भी फादर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेते हैं ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या था, रीमा का ब्रदर था राजू, राजू का फादर कौन था, नितेश, और नितेश का फादर कौन है, दैट इज विक्रांत, यही था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया देन रीमा रिलेटेड टू विक्रांत, तो रीमा यहाँ है, ठीक है, ये इसका फादर हुआ, तो ये जो है ये इनका ग्रैंडफादर हुआ, तो रीमा रिलेटेड टू विक्रांत, तो रीमा पूछी गई है ना कि विक्रांत पूछा गया है, रीमा पूछी गई है, तो रीमा क्या लगी, आप देख सकते हैं वो क्या लगी, उनकी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि रिलेशन कैसे पूछा गया है, ठीक है, कि रिलेशन कैसे पूछा गया है, विक्रांत से रीमा पे जाना है या रीमा से विक्रांत पे जाना है, ठीक है जी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज अ गर्ल गोज टू रेस्टोरेंट एंड फाइंड्स अ मैन हु इज इन ए रिलेटिव, ठीक है, वो एक रेस्टोरेंट में गई है तो उसने एक आदमी को देखा जो उसके रिलेशन में था। द मैन इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर ऑफ हर मदर, देन हाउ इज मैन रिलेटेड टू गर्ल, क्लियर, ठीक है। अब हमने मैन इज द हस्बैंड ऑफ द सिस्टर, पहले गर्ल ड्रॉ कर ली, यहाँ पे गर्ल आ गया, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ हर मदर, ठीक है, तो गर्ल की यहाँ पे मदर आ गई। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ डॉट आ गया। नेक्स्ट है ऑफ द सिस्टर, यानी कि ये जो इनकी मदर है इनकी सिस्टर, तो ये इनकी सिस्टर बन गई, अब सिस्टर पे है तो यहाँ पे डॉट आ गया। द मैन इज द हस्बैंड, जो आदमी है वो इनका पति है, तो यहाँ पे बात खत्म हुई थी, तो इसका मतलब यहाँ पे ही हमें पति बनाना पड़ेगा। ओ सॉरी यहाँ पे मैंने @ का साइन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका पति आएगा तो इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। अब ये उन्होंने बोला था मैन इज द हस्बैंड, ठीक है, ये अब मैन है और ये बोला मैन है और ये गर्ल है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू द गर्ल, मैन क्या लगा। अब देखो ये गर्ल है, ये गर्ल की मदर है, ये मदर की सिस्टर है और ये सिस्टर का हस्बैंड है, इट मीन्स ये मेरी मासी हुई और ये मेरे मौसा जी हुए, ठीक है ना, तो इट मीन्स ये अंकल हुए। तो ये पद कौन से अंकल हैं, ये मेरे वो अंकल हैं जो मम्मा की तरफ से रिलेशन में आ रहे हैं, तो वी कैन से मैटरनल अंकल, ठीक है, ये अंकल है, यहाँ पे आप मैटरनल वर्ड ऐड कर लेना, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो आप सीधा नन ऑफ दीज पे ही टिक करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं है तो मैडम भी नहीं करेंगे, तो आपका आंसर जो रहेगा वो नन ऑफ दीज रहेगा, मैटरनल अंकल आपका आंसर रहेगा, ठीक है जी, बिकॉज इसका रिलेशन मम्मा उधर मदर की तरफ से बन रहा था, तो दैट इज आंसर, ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन बच्चों तक की वीडियो पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।